उद्धव जी के प्रश्न करने पर जो लोग कर्मों के संस्कार से भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त करते थे, और इसका कारण ये है कि उनकी चित्तवृत्ति भगवान से विमुख है। ये जो हमारे हृदय में बुद्धि की जो जड़ है, माने बुद्धि की एक शाखा आंख में आती है, एक कान में जाती है, एक नाक में आती है, एक जीभ में आती है, और ये सब शाखाएं जहाँ जा करके इनकी जड़ जहाँ मिलती है, वहाँ जो एक प्रकाश बिंदु है, और ऐसा प्रकाश बिंदु जो बुद्धि से घिरा हुआ होने पर भी बुद्धि से परिच्छिन्न नहीं होता। बुद्धि उसकी उपाधि है, और उस तत्व की दृष्टि से तो बुद्धि कुछ नहीं है, परंतु बुद्धि के अधिष्ठान के रूप में, प्रकाशक के रूप में वो विद्यमान है, और बुद्धि के परिवर्तन से भी उसमें परिवर्तन नहीं होता। उस परमात्मा देव से विमुख होने के कारण, माने उसकी ओर पीठ करके और संसार में इन रस्सियों पर चढ़ करके भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा बाहर जाने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि से अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, और उसमें अनेक प्रकार के संस्कार करते हैं, और उन्हीं संस्कारों के अनुसार मनुष्य को भिन्न भिन्न शरीरों की प्राप्ति होती है। अब आत्मा और बुद्धि का विवेक तो है नहीं, अलगाव तो है नहीं कि ये अहंकार है और ये आत्मा है। तो उस अहंकार की स्थिति को, बुद्धि की स्थिति को आत्मा अपने में स्वीकार कर लेता है, और मन जिस आकार में होता है, जिस विकार को ग्रहण करता है, उसी को आत्मा अपना समझता है। तो लोकाद लोकम प्रयास आत्मा तदनुवर्तते, उसी मन में भाव से भावांतर, देश से देशांतर, काल से कालांतर का उदय होता रहता है, और आत्मा अभिमान के द्वारा उसका अनुगमन करता है। अब ये प्रश्न आया कि आखिर मन को भी दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है तो कैसे होती है? तो बताया कि ध्यान मनोनु विषयान दृष्टान वाणु दोषान अथ, ये हमारा मन संसार में इंद्रियों के द्वारा जितने जितने विषयों का अनुभव करता है, अथवा वेद शास्त्र में जितने जितने विषयों का श्रवण करता है, उनका ध्यान करता रहता है। तो ध्यान करते करते याद आती रहती है, कभी किसी बात की याद आ जाती है, दूसरी भूल जाती है। तो उद्यत सीता कर्म तंत्र, बड़ा कोई प्रबल पाप कर्म किया है तो देखो बारंबार उसकी याद आएगी, और कोई प्रबल पुण्य कर्म किया है तो उसकी बारंबार याद आती है।
तो जैसे जीवन में प्रबल पाप की याद आती है और प्रबल पुण्य की याद आती है और अभिमान भी आता है कि मैंने बड़ा काम किया और मैंने बड़ा बुरा काम किया, तो कर्म तंत्रत्वात् मन का, क्योंकि मन कर्म के अधीन है, इसलिए कभी वो किसी विषय का स्मरण करके उदित होता है और कभी किसी विषय में बिल्कुल डूब जाता है। तो ऐसे जो कर्म संस्कार मन में इकट्ठे हुए हैं, इनमें किसी कर्म संस्कार में मन का जाग जाना और उसमें अभिमान हो जाना कि ये मैं हूँ, और किसी संस्कार का भूल जाना, बिल्कुल उसका छूट जाना, इसी का नाम मृत्यु है। तो इस तरह से मन में उदय हुए संस्कार के साथ मैं का जुड़ जाना, इसी का नाम जन्म हुआ, और मन में शांत हुए संस्कार के साथ पुरानी स्मृतियों का शांत हो जाना, इसी का नाम मृत्यु हुआ। तो विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः जन्तोर्वै कस्यचित् हेतोः मृत्युरत्यंत विस्मृति। इससे क्या होता है तो बताते हैं कि कर्म के कारण अनेक प्रकार के शरीर उपस्थित होते हैं, देव शरीर, मनुष्य शरीर, पशु शरीर, पक्षी शरीर। एक आदमी एक बार मृत्यु के मुंह में से बच के निकल आया, तो उससे पूछा, आखिर भाई मरने के समय तुमको क्या मालूम पड़ता था? तो उसने कहा कि हमको मालूम पड़ता था कि हमने एक ब्राह्मण की हत्या की है, तो अब उसका पाप जग रहा है, मैंने बड़ा बुरा काम किया है, पापी हूँ मैं। अब देखो मरने का समय आ गया है, ये जमराज के दूध लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये ख्याल आया कि ये जमराज के दूध आ रहे हैं और ये हमको देह में से पकड़ के निकाल रहे हैं, अगर इसी ख्याल में डूबा डूबा वो आदमी मर जाता ना, तो क्या होता? ये शरीर और इस शरीर का कुटुंब और इसका जन्म और इसका जीवन और इसका घर द्वार सब भूल जाता। अब उसको ये अनुभव होता कि मैं पापी हूँ और ये जमराज के दूत हमको पकड़े हुए जमपुरी में ले जा रहे हैं। अब आप कहो कि वो तो केवल सपना है और ये स्थूल है, नहीं, सपने में सपने की चीज सपने की नहीं मालूम पड़ती, स्थूल मालूम पड़ती है। ये तो जैसे इस समय ये सच्चा मालूम पड़ता है, इसी तरह से उस समय वो सच्चा मालूम पड़ता है। अब कर्म का तुम्हारे जितना बोध होगा, उतने काल तक तुम्हें उस कर्म का दुख भोगना पड़ेगा। एक आदमी के मन में ये कल्पना हुई कि हमको मांस खाने को ज्यादा मिले, तो भाई मांस ज्यादा कब मिलेगा? तो जब भेड़िया हो जाएंगे, है ना। अब वो मरते समय ये एक साल उसके मन में आवेगा कि हम तो भेड़िया होके मांस खा रहे हैं। अब वो भेड़िया में मैं बना होगा कि नहीं होगा कि मैं भेड़िया होकर मांस खा रहा हूँ? आया तो मनोरथ, आया तो सपना, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि इसमें मैं पक्का हो जाएगा और इसमें मैं जो है वो छूट जाएगा। तो विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् स्मरेत् पुनः, किसी विषय में अत्यंत डूब जाने के कारण जो पहली स्थिति का स्मरण नहीं होता, ऐसा विस्मरण हो जाए पहली स्थिति का, इस ढंग से पहली स्थिति भूल जाए तो उसकी याद ही ना आवे। जंतुर्वै कस्यचित् हेतोः मृत्यु अत्यंत विस्मृति। किसी भी कारण से पहली अवस्था का बिल्कुल विस्मरण हो जाना, मैं ये ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय हूँ, ये परिवार है, ये वंश है, ये धर्म है, ये कर्म है, बिल्कुल भूल करके एक नए संसार में स्मरण के द्वारा उपस्थित हो जाना, और कर्म का इतना प्रबल संस्कार कि उसका जल्दी न टूटना, तो पहले के टूट जाने का नाम, अत्यंत विस्मृति का नाम मृत्यु है। तो जन्म क्या है? तो जन्म स्वात्मतया पुरुषः सर्वभावेन भूरिदो
विषयस्वीकृतं प्राहुर्यतः स्वप्नमनोरथः। बोले हे उद्धव, हे भूरिदा, भूरिदा माने तुम बड़े दाता हो, तुमने बहुत दान किया है, बहुत दान किया है, इसलिए तुम्हारी दुर्गति होने की कोई संभावना नहीं है। तुमने तो अपना देह, अपना मन, अपना प्राण भी मुझे दे रखा है, अपने जीव को भी मुझे दे दिया है, तो तुम्हारे लिए तो कोई अगली गति के संबंध में शंका ही नहीं है। लेकिन जन्म क्या है? जब मन में कोई विषय उपस्थित होता है, दृश्य, और उस दृश्य को मान लेते हैं मैं जन्मत्वात्मतया पुंसः, मन में एक मोर नाचने लगा और ये ख्याल हुआ कि मैं ही मोर होकर के नाच रहा हूँ। तो मैं ब्राह्मण हूँ ये भूल गया, मैं गृहस्थ हूँ भूल गया, मैं हिंदू हूँ भूल गया, मैं मनुष्य हूँ भूल गया। तो ये भूल जाना तो हो गई मृत्यु, और मोर होकर के नाचने लगना ये हो गया जन्म। जो दृश्य सामने दिखाई पड़ता है उसको आत्मा के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना, उसमें अभिमान हो जाना, इसका नाम जन्म है। वो सूक्ष्म शरीर जिस समय प्रतीत होता है उस समय ये नहीं प्रतीत होता कि ये सूक्ष्म शरीर है, उस समय यही प्रतीत होता है कि ये स्थूल शरीर है, यही मैं हूँ। और असल में ये जो वर्तमान वाला है ना, ये भी वैसा ही है। जैसे सपने में कोई मोर बन के नाच रहा हो, और जैसे कोई आदमी बन के तीर्थ यात्रा कर रहा हो, जैसे कोई सत्संगी बन करके सपने में सत्संग कर रहा हो, उस समय ये सत्संग में बैठे हुए जो शरीर है ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन वैसे नहीं मालूम पड़ते। ये सच्चे मालूम पड़ते हैं और वो झूठे मालूम पड़ते हैं। सच्चों तो हम जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था में हमारा मैं मिल जाता है, और जिसमें मैं मिल जाता है वही तो सच्चा मालूम पड़ता है, क्योंकि सच्चा है आत्मा, और आत्मा जिस चीज के साथ मिल जाता है वही चीज सच्ची मालूम पड़ने लगती है। तो सर्वभावेन विषय स्वीकृतम, सर्वभाव से किसी विषय को आत्म रूप से स्वीकार कर बैठना, इसका नाम जन्म है। यथा स्वप्न मनोरथा, जैसे स्वप्न में होता है और जैसे मनोरथ में होता है, जैसे सपने में स्वप्न में होता है। अब समझो कि स्वप्न ऐसा आवे, ऐसा स्वप्न आ जाए कि टूटे ही नहीं, तो क्या होगा बोलो? ये सच की वो सच, वही सच्चा हो जाएगा, ये झूठा हो जाएगा। एक कुम्हार था तो उसको एक ही सपना हो जाता था, एक दिन भर तो बेचारा घड़ा बनाता और उसको हमें में पकाता और बाजार में ले जाकर के बेचता, और जब रात होती सोता तब वो सम्राट हो जाता। तब उसके पास बड़ा भारी महल और महारानी और पुत्र और सेना और हाथी और घोड़े, और वही बेटा जो है वो मिठाई के लिए रोए और घर में खाने को कुछ नहीं, और जब वो सो जाए तो सोते सम्राट हो जाए, और उसके पास बड़े महल, बड़ी संपत्ति, बड़ा खजाना। अब वो रोज दिन भर रोवे महाराज कि कब रात होगी, हम सोएंगे सम्राट हो जाएंगे, हैं? ये क्या आ गया हमारे, रोज रोज ये क्या जागृत आती है, ये बहुत परेशान करती है। हमारा तो वो जीवन श्रेष्ठ है, सच्चा है, ये जीवन हमारा बहुत खराब है। तो स्वप्न में जब स्थिरता आ जाए, कहने का अभिप्राय है ना। अब वो जो दिन में कुम्हार जो होता था वो भी न बने, 100 बरस 50 बरस लगातार मनुष्य यदि स्वप्न में ही रहे तो स्वप्न ऐसा ही होगा ना जैसा ये संसार दिखाई पड़ रहा है। ये असल में ये भी कोई स्वप्न ही है जिसमें आकर हम ये भूल गए हैं कि ये स्वप्न है। एक ऐसी जागृत है, जब ये सपना टूटेगा उसमें पहुंचोगे तब पता चलेगा कि इतनी देर तक तो हम सपना देख रहे थे,
इसी प्रकार मनोरथ में होता है यथा स्वप्न मनोरथ। मनोरथ में आदमी इतना डूब जाता है हाथ पैर चलाने लगता है। कहीं कहीं तो लोग मनोरथ करते करते कितनी दूर चले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि कितनी दूर चले गए। दूसरा काम कर डालते हैं, दूसरा करना होता है। वो तो आप लोगों ने दृष्टांत कितनी बार सुना होगा कि एक मजदूर 2 पैसे की मजदूरी पर घड़े का तेल ले करके किसी के साथ जा रहा था, तो सोचने लगा कि 2 पैसे मिलेंगे, फिर मुर्गी खरीदेंगे, फिर बकरी होगी, फिर गाय होगी, और फिर मकान बनाएंगे, फिर ब्याह करेंगे, बच्चे होंगे, और हम चारपाई पर बैठ करके हुक्का पीते होंगे, और घर वाली खबर भेजेगी कि आओ घर में, और तो मैं जोर से कहूँगा कि आप नहीं जाते, है ना। इतने में शेखर का घड़ा गिरा और तेल फूट गया। किसी को बोलते हैं मनोरथ बोले, उसने कहा हमारा तुमने 1 घड़ा तेल खराब कर दिया। उसने कहा तुमने हमारी मुर्गी, बकरी, गाय, घोड़ा, मकान, बेटा, बेटी, घर वाली, हमारी सारी गृहस्थी बिगड़ गई। तुम 1 घड़े तेल के चक्कर में पड़े। इसको बोलते हैं मनोरथ। अब वो आदमी जो है अपने उस शरीर में जागते जागते उस शरीर में मैं करके बैठ गया और इस शरीर का मैं छूट गया। इसी तरह से पुनर्जन्म होता है। कर्म संस्कार के अनुसार जैसा भाव में शरीर मन में उपस्थित होता है। तो किसी को मरने के समय होता है, किसी को मरने के समय नहीं होता। ये जो अपघात होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, अकस्मात अंत। एक्सीडेंट माने अकस्मात अंत, एक्सी माने अकस्मात, तो जिसका कोई कारण नहीं है, मैंने एकाएक अतर्कित। तो क्या हुआ कि उसके मन में कोई ख्याल तो था नहीं, अब वो बेहोश पड़ा रहेगा, मूर्छित रहेगा। जब फिर उसके कर्म संस्कार कभी जगेंगे तो कोई पुराना संस्कार जागृत होगा, और जागृत होगा तो वहां जाना पड़ेगा। ये स्थिति है। तो स्वप्न और मनोरथ में जैसे नवीन शरीर भावात्मक उदय होता है और उसमें अभिमान हो जाता है, और वो समझ लो कि बड़ा प्रबल कर्म होगा तो बहुत देर तक सपना आता है। इसी तरह से मनुष्य को ये शरीर भी प्राप्त हुआ है, और इसी तरह से अगला शरीर भी उसी तत्व का, उसी भाव का, उसी अभिमान से प्राप्त होता है। स्वप्नम मनोरथम चेत्थम प्राक्तनम न स्मरत्यतौ तत्र पूर्वमेवात्मानं अपूर्वं च अनुपश्यति। देखो, ये तो देखने में आता है कि मनुष्य इसी जीवन में सपनों को भूल जाता है। कितने सपने आए और भूल गए, कितने मनोरथ हुए और भूल गए। ठीक इसी प्रकार वो जो पुनर्जन्म का, नए जन्म का जो सपना आता है, उसमें मनुष्य मानता तो अपने को वही है, तो कभी नया करके देखता है, कभी पुराना करके देखता है। दोनों रूप में मनुष्य उस अवस्था में अपने को अनुभव करता है। इंद्रियायन सृष्टिदम त्रैविध्यम भाति लक्ष्मी बहिरंतर्भृदावेतुर जनो सज्जन तो जथा। असल में ये जो इंद्रियायन है, इंद्रियायन माने मन। जैसे रामायण माने रामचंद्र भगवान का घर होता है ना, और कामायन माने होता है संस्कृत में श्रद्धा। श्रद्धा का नाम संस्कृत में कामायनी है। वो काम का घर, काम का घर माने जो कामना चाहो पूर्ण करना, वो श्रद्धा करो उससे पूरी हो जाएगी। श्रद्धा कामधेनु है, श्रद्धा चिंतामणि है, श्रद्धा कल्पवृक्ष है, श्रद्धा कामायनी है। कामायनी है माने जो जो कामना तुम्हारे मन में हो वो कैसे पूरी होगी? सब श्रद्धा से पूरी होगी। विश्वास करो, श्रद्धा करो, मानो। तो ये मन क्या है? बोले इंद्रियायन है। संपूर्ण इंद्रियों का घर इसी में है। अगर मन नहीं आए तो इंद्रियां कोई काम नहीं करते हैं। तो
इसी मन के कारण त्रैविध्यम भाति वस्तुनि, ये चीज तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, ये सत्वगुणी है, ये आध्यात्मिक है, ये आदिदैविक है, ये आदि भौतिक है, ये जितना भेद मालूम पड़ता है, सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय है, ये सारा त्रैविध्य मन के कारण मालूम पड़ता है। बहिरंतर भेदा हेतु, ये बाहर है, ये भीतर है, इस भेद का हेतु ये मन ही है। बोले ये कैसे? सज्जनो सज्जन कृत्यथा, जैसे ये मनुष्य जब सोता है तो सो करके बेटा पैदा करता है। कैसे का सपना देखा तो उसमें बेटा है, और बेटा हो गया चोर, सपने में किसी का बेटा चोर हो गया। अब उस चोर को पकड़ने वाले पुलिस वाले हो गए, और पकड़वाने वाले दुश्मन हो गए, और उसकी मदद करने वाले मित्र हो गए। अब वो जो सपने में सज्जन है, जिन्होंने वो पुत्र उत्पन्न किया था, वो भी अपने बेटे के मित्र को मित्र मानते हैं और बेटे के शत्रु को शत्रु मानते हैं। तो ये सब कहाँ से आया? तो बिल्कुल सपने में से आया। उस समय कुछ नहीं है, न शत्रु है, न मित्र है, न अपना है, न पराया है, लेकिन संबंध ही ऐसा है, स्वप्न ही ऐसा है जिसने वहाँ ये सब बना दिया। तो जैसे स्वप्न में बहुत सारी सृष्टि बनाए करके एक ही जो जीव है वो अनेक रूप भासता है, वहाँ जो दिखता है वो कुछ भी सत्य नहीं है। और इसी प्रकार जैसे दुष्ट पुत्र का जो पिता है, तो वो स्वयं सबके प्रति समान होने पर भी पुत्र के प्रति अभिमान होने के कारण शत्रु मित्र वाला बन जाता है। इसी प्रकार ये मनुष्य जो है, ये संसार में केवल कल्पना से ही अपने शत्रु और अपने मित्र बना लेता है। वस्तुतः में यहाँ कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई सृष्टि है, न जन्म है, न मृत्यु है। फिर इस प्रकार लोक में प्रसिद्ध जो जन्म मृत्यु है उसका निरूपण करके अब मनुष्य के मन में वैराग्य का उदय हो, इसके लिए सूक्ष्म रूप से जो जन्म और मृत्यु हो रही है उसका निरूपण करते हैं। नित्यदा यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्ष्य वेदेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथार्थितां स्रोतसांख्यो फलानां वा वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां द्वयोऽवस्थादयस्कृताः। प्यारे उद्धव, क्षण क्षण संपूर्ण प्राणियों का शरीर सीज रहा है, नया नया शरीर पैदा होता जा रहा है और पुराना पुराना शरीर क्षीण होता जा रहा है। हर क्षण में तुमने देखा कि तुम्हारे काले बाल सफेद कब हुए? नहीं देखा गया। शरीर पर झुर्री कब मरी है? देखा गया। बच्चे से जवान कब हो गया? ये देखा गया। माने जब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद वो चीज दिखाई पड़ती है तब हम मानते हैं, लेकिन वो कब बदल गई इसका तो पता नहीं चलता। तो काले नालक्ष्य वेगेन, काल का जो वेग है वो अलक्ष्य है। माने मनुष्य आंख के द्वारा काल के वेग को नहीं देख सकता, और काल के वेग में सारी भूतें जो है, सारी चीजें जो है वो अपने पहले रूप को छोड़ती जाती हैं और नया नया रूप पकड़ती जाती हैं। माने हर समय हर चीज पैदा होती जा रही है नई नई, और अपने पुराने रूप को छोड़ करके मरती भी जा रही है। तब ये जन्म और मृत्यु दिखता क्यों नहीं है? बोले सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते, अतिशय सूक्ष्म होने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है। अविवेकी लोग जो है, जिनकी बुद्धि खाने पीने मौज उड़ाने की सामग्री में तो लगती है, लेकिन आत्मा और अनात्मा का विचार करने में नहीं लगती है, उनको ये चीज नहीं दिखाई पड़ती है। यथार्थितां स्रोतसांख्यो फलानां वा वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां द्वयोऽवस्थादयस्कृताः
जैसे हम एक दिया जलाते हैं, आग की लपटें उठती हैं, बहुत देर तक मालूम पड़ता है कि वैसे दिया जल रहा है, वैसे ही आग की लपट उठ रही है, लेकिन वो तो क्षण में आकाश में लीन होती जाती है और नई नई पैदा होती जाती है। गंगा जी की धारा बहती है, झरने बहते हैं। और स्वर्गाश्रम में एक जगह हम लोग जाते थे, एक बड़ी भारी चट्टान पड़ी हुई थी वहाँ गंगा जी में। तो महाराज गंगा जी की धारा आए तो उस चट्टान से टकराए और टकरा के खूब पानी उछले और फिर सामान्य हो जाए। अब उसको हम रोज तो बैठ करके देखें, मालूम पड़े बस वही है। बरसों तक रोज जाए करके उसके पास बैठे देखें और रोज मालूम पड़े कि वही है, जैसे रोज पानी पलटता है ना वही। अरे रोज से वो पानी बह करके सैकड़ों मील न जाने कहाँ चला जाता था, लेकिन हर धक्के में शकल वैसी बनती थी। ऐसे पानी बहता जा रहा है और मालूम पड़ता है वही है। दिए की लौ मिलती जा रही है हवा में, लेकिन मालूम पड़ती है वही है। इसी प्रकार जब फल लगता है पेड़ में, रोज जाके सवेरे देखते हैं कि भाई आम का फल लगा है, लेकिन ये वृक्ष के जो फल हैं वो किस समय बढ़ते हैं ये बात आज से देखने में नहीं आती है। तो कि बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, तो बढ़ते तो हैं। जो खटास होती है वो मिठास कब हो जाती है? आम पहले खट्टा होता है, बाद में वो मीठा हो जाता है। तो कोई न कोई है ना ऐसी चीज जो क्षण क्षण में खट्टी से मीठी बनाती जा रही है, उसको छोटे से बड़ा बनाती जा रही है, उसके वर्तमान रूप का त्याग कराए करके नया रूप देती जा रही है। ऐसी कोई चीज है ना? तो देखो जन्म और मृत्यु क्षण क्षण में हो रहा है। तो ठीक ऐसी तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयकृता, वैसे महाराज हम लोगों के संपूर्ण प्राणियों के ये वय है। वय माने उम्र है। तब कितने बरस के हुए? तब बहुत सोच विचार करके बोलो कि हमारा बच्चा इस समय 5 बरस 5 महीना 5 दिन 5 घंटा 5 मिनट 5 सेकेंड का हुआ है ना। बहुत सोच करके बोलोगे तब भी 1-8 सेकेंड जो है और आगे बढ़ जाएगा। हो सोचते सोचते बताते बताते में जब हम आंख से देखते हैं कि ये चीज ऐसी, और मन में परामर्श करते हैं कि ये चीज ऐसी, और जीभ से बोलते हैं कि ये चीज ऐसी, तो आंख से देखने में, मन में सोचने में और जबान से बोलने में 3 क्षण लगते हैं। 3 क्षण लगते हैं और इतने में तो वो चीज रहती ही नहीं है जिसके बारे में हम बोलते हैं। जिसको देखते हैं उस बोलते बोलते वो चीज अपने स्वरूप को छोड़ जाती है। यही बात हमारी उम्र के बारे में है, हमारी अवस्था के बारे में है। सारी चीजें जो है तेज, बल, काम, कौशल जितने आदि शब्द से सब ले लेना। बड़े बड़े तेजस्वियों का तेज जो है वो घटता बढ़ता रहता है। बड़े बड़े पहलवानों के शरीर का बल जो है वो घटता बढ़ता रहता है। कामनाएं जो है वो नवीन नवीन रूप धारण करती रहती है। कौशल जो है वो बदलता रहता है। तो ये जो संसार है ये क्षण क्षण में नवीन उत्पत्ति और नवीन विनाश को धारण कर रहा है, क्योंकि अवस्था का भेद प्रत्यक्ष देखने में आता है। जैसे दीप की ज्वाला, जैसे झरने का वेग, जैसे वृक्षों के फल। तो इस बात को समझना चाहिए कि हमारे इस संसार में, हमारे इस शरीर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो नित्य है। सोयम दीपोर्षिताम यद्वत् श्रोतताम सवितं जलम, सोयम पुमानिति मृणाम मृषा गीर्घीर मृषायुषाम। और स्पष्टता से भगवान इस बात को कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि अभी ये वही दीपक है, अखंड 24 घंटे जल रहा है। 24 घंटे पहले जलाया था तो वही अब जल रहा है। सोयम दीपा प्रत्यभिज्ञा हो गई।
करीब वही है। एक जगह गए तो उन्होंने बताया हमारे 100 वर्ष से अखंड दीपक प्रज्वलित हो रहा है, चलो दर्शन करो। वो तो ज्योतिर्मय भगवान का स्वरूप है। ज्वालामुखी में गए तो बोले हजारों वर्ष से ये ज्वाला निकल रही है इस जगह से, वही ज्वाला जी है, भगवान है, दर्शन करो, है ना। वहाँ तो नवीन नवीन ज्वाला जी निकलती है। स्रोतसाम तदिदम जलम, ये वही गंगोत्तरी है, ये वही गोमुख है, ये वही जल है। सोयम कुमानिति, ये वही मनुष्य है। ये क्या होता है, सादृश्य होता है, समानता होती है। जैसा पहले कक्षा में निकला वैसे ही दूसरे में, वैसे ही तीसरे में, वैसे ही चौथे में, वैसे ही पांचवें में, इसलिए देखने में वही मालूम पड़ता है। लेकिन ये सब क्या है, बोले मृषा वीर मृषायुषाम, ये वही है। ऐसा बोलना भी झूठ है और ये वही है, ऐसा सोचना भी झूठ है। ऐसा कौन लोग कहते हैं, ऐसा कौन लोग सोचते हैं। बोले मृषायुषाम, जो अपनी आयु विषयों के भोग में वासना के वशवर्ती हो करके अविवेक पूर्वक बिताए रहे हैं, उन्हीं को ये मालूम पड़ता है ये वही है, ये वही है, ये वही है। जो विवेकी पुरुष है वो तो जानते हैं कि सारी सृष्टि बदलती जा रही है। बोले अच्छा जी, जिसका देह में अध्यास है, अध्यास माने होता है उल्टी बुद्धि। अध्यास पर ज्यादा सुनने को मिलता है ना, तो हम लोगों को सुनते 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 ऐसा मालूम पड़ता है कि ये बहुत जान पहचान का शब्द है, तो इसका अर्थ नहीं बोलते हैं। अध्यास माने होता है उल्टी बुद्धि, आकस्मिक पद बुद्धि। जो चीज जो न हो उससे वह समझना, इसका नाम अध्यास होता है। जैसे रस्सी को सांप समझना ये अध्यास है। ऐसे इस देह को मैं समझना, इसका नाम अध्यास है। देह को मैं समझने का नाम अध्यास है। तो स्थूल देह को मैं समझना भी अध्यास है, सूक्ष्म देह को मैं समझना भी अध्यास है, कारण देह को मैं समझना भी अध्यास है। अपने को पापी पुण्यात्मा समझना भी उल्टी बुद्धि है, अपने को सुखी दुखी समझना भी उल्टी बुद्धि है, अपने को ज्ञानी अज्ञानी समाधि वाला समझना भी उल्टी बुद्धि है, अपने को अंतःकरण वाला उपाधि वाला समझना भी उल्टी बुद्धि है। इसी का नाम अध्यास है। तो जो इस कटे पिटे छोटे नन्हे मुन्ने शरीर को मैं मान करके बैठा हुआ है देहाध्यासी, वो तो कर्म को अपना कर्म मानता है, जन्म को अपना जन्म मानता है, मरण को अपना मरण मानता है। क्योंकि देह से ही कर्म होते हैं, देह से ही जन्म होते हैं, देह की ही मृत्यु होती है। परंतु देह से जो बड़े है उसके न कर्म है, न जन्म है, न मृत्यु है। बोले कि ये व्यवस्था भला कैसे हो सकती है। नहीं घटते घटस्य पुरुष भेदे न तत्व न तत्वंच। जैसे घड़ा एक चीज है और उसका मालिक जो है वो एक चीज है, तो एक ही घड़ा जब एक ही चीज के बने हुए घड़े हैं तो एक आदमी के लिए तो सच्चे हो और दूसरे आदमी के लिए झूठे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर घड़े सच्चे हैं तो सबके लिए सच्चे हैं और झूठे हैं तो सबके लिए झूठे हैं। तब जिसको देहाध्यास है उसके लिए तो जन्म मरण सच्चा है और जिसका देहाध्यास टूट गया है उसके लिए जन्म मरण झूठा है। ये भेद कैसे बन सकता है। जैसे देह की उपाधि है, उन सूक्ष्म कारण शरीर की उपाधि है। अगर उपाधि सच्ची है तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए सच्ची होनी चाहिए, और उपाधि मिथ्या है तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए मिथ्या होनी चाहिए। अगर जन्म मरण होता है तो दोनों को होना चाहिए और नहीं होता है तो दोनों को नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये उपाधि जो है ये तो कल्पित ही है। बोले ठीक है, न अज्ञस्यापि वस्तुतः तदभावात्, असल में अज्ञानी का भी जन्म मरण नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपाधि का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे घड़ा हो ही नहीं, जैसे सांप का अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक आदमी के कंधे पर रस्सी पड़ी है और उसको सांप समझ करके डर रहा है, और एक आदमी समझता है कि ये सांप नहीं है रस्सी है और वो नहीं डर रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो सांप दोनों को नहीं काटेगा, दोनों के कंधे पर सांप नहीं है, लेकिन एक जो जानता है कि ये सांप नहीं है वो जीवन मुक्त है, और जो जानता है कि ये सांप है वो भय के मारे थरथर कांप रहा है कि हमारे कंधे पर सांप पड़ा हुआ है। इसलिए कहो कि भाई उपाधि के साथ तो हमारा कोई संबंध नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मोक्ष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। उपाधि का जन्म मरण होता है तो होने दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। अयम एवं ग्रंथ भेदा, यदि तुमने ये समझ लिया कि उपाधि के पाप से, उपाधि के पुण्य से, उपाधि के सुख से, उपाधि के दुख से, उपाधि की परिच्छिन्नता से, उपाधि के संस्कार से, उपाधि के आकार से, विकार से, प्रकार से, संस्कार से, उपाधि के स्वभाव से, धर्म से, गुण से, कर्म से, अवस्था से हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर ये तुमने समझ लिया तो ठीक है, चलो अयम एवं ग्रंथ वेदा, इसी को हम कहते हैं जाओ तुम्हारी गांठ खुल गई, अविद्या ग्रंथि भेद गई। लेकिन यदि ये ग्रंथि भेद तुम्हारे नहीं हुआ है तो दादा अभी तो तुम्हें ये डर न होने पर भी लगा रहेगा। तो माँ स्वस्थ कर्म दीजिए न जायते सोप्ययम पुमान, सोपी अयम पुमान, अज्ञानी यज्ञों की जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। वस्तुतः ये भी अजन्मयी है, इसका जन्म नहीं होता, और वस्तुतः ये भी अमर ही है, इसकी मृत्यु नहीं होती। संसार में न किसी का जन्म होता है, न किसी की मृत्यु होती है, न ज्ञानी की न अज्ञानी की। तो सब अपने में जन्म मरण मानने वाला भ्रांत है। इतने ही हम कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि जन्म मरण होता है, ये कहते हैं कि जन्म मरण मानने वाला भ्रांत है। यथाग्निर्दारु संगीता, जैसे लकड़ी की उपाधि से आग पैदा होती हुई और मरती हुई दिखती है। तो अग्नि क्या है? बोले अग्नि तो एक तेजस तत्व है ना, और वो महाभूत है। और सारी सृष्टि में जैसे हवा है, जैसे धरती है, जैसे पानी है, जैसे आकाश है, वैसे अग्नि नाम का तत्व समूची सृष्टि में व्यापक है। न वो कभी पैदा होता अग्नि तत्व, और ये तो अग्नि तत्व बुझता, लेकिन अब एक लकड़ी में आग पैदा भी होती है और बुझती भी है। तो जो आग को लकड़ी में पैदा भी होती है, और जो अग्नि तत्व के सच्चे स्वरूप को समझता है ना, रसोई बनाने के लिए आग पैदा होती है और बुझती है, लेकिन वस्तुतः अपने स्वरूप में न आग पैदा होती है न बुझती है। आग अजन्मा है और आग अमर है, अग्नि अजन्मा है और अग्नि अमर है। तो तत्व रूप से जो ये आत्मा है ये अजन्मा है और अमर है। देह की उत्पत्ति से इसमें उत्पत्ति का आरोप होता है, देह की मृत्यु से इसमें मृत्यु का आरोप होता है। और जो ये जानता है कि देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, देह मेरा नहीं, देह मैं नहीं, देह सच्चा नहीं, इसके लिए जन्म मरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। निषेध गर्भ जन्मानी बाल्य कौमार यौवनम दयो मध्यम जरा मृत्यु इत्यवस्था तनोर्नय। ये 9 बातें केवल शरीर में ही होती है, आत्मा में नहीं। माता के गर्भ में निषेध होना माने पिता के शरीर में से माता के शरीर में आना। माता के शरीर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, संतान की उत्पत्ति पिता के शरीर में होती है। माता में वीर्य नहीं होता है, वीर्य केवल पिता में ही होता है, माता में उससे पोषण की प्राप्ति होती है। तो ये जो निषेक अवस्था है गर्भाधान की, आधान की अवस्था, और फिर गर्भ में रहना, फिर जन्म होना,
फिर बालक होना, फिर कुमार होना, फिर जवान होना, इसके बाद अधेड़ होना, इसके बाद बूढ़ा होना और मर जाना। ये 9 बातें शरीर में होती हैं, आत्मा के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। एका मनोरथमयी यन्यस्योच्चावचास्तनु गुण संगादिका दत्ते क्वचित कश्चित जहाति च। ये जितनी छोटी बड़ी उत्साहवश अवस्थाएं हैं शरीर की, ब्रह्मा से लेकर के एक क्षण तक जितने शरीर हैं नीचे और ऊंचे, ये सब किसके हैं? बोले अन्य, ये सब देह के हैं। और ये सारी अवस्थाएं मनोरथमयी हैं। और आत्मा जो है ये अब अपने स्वरूप को न जानने के कारण इनके साथ आसक्त होकर इनको अपनी मानता है। और कहीं किसी को सत्संग मिल जाए, संत पुरुष का संग मिले, विवेक हो तो क्वचित जहाति कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो सत्संग करके इसको जान करके और इन अवस्थाओं को छोड़ देता है कि न मेरा निषेध हुआ, न मैं गर्भ में गया, न मेरा जन्म हुआ, न मैं बच्चा हुआ, न कुमार हुआ, न जवान हुआ, न अधेड़ हुआ, न बूढ़ा हुआ, न मरने वाला हो। मैं तो नित्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा अद्वितीय से एक ही। आत्मन पितृपुत्राभ्याम अनुमेय भवाप्यय न भवाप्यय वस्तूनाम अभिज्ञेद्वयलक्षण सरोर बीज विचाकाभ्याम जो विद्वान जन्म संगमई सरोर विलक्षण दृष्टा एवं दृष्टा तनो पृथक। बोले भाई देखो, कोई ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पिता की या पितामह की मृत्यु देखी होगी और उनका दाह संस्कार किया होगा या पानी में डाला होगा या माटी में गाड़ा होगा, या किसी न किसी की मृत्यु देखी होगी अपने से बड़े बूढ़े से, और अपने से जो छोटे हैं उनका जन्म भी देखा होगा। तो भाई जैसे पिता की मृत्यु होती है और पुत्र का जन्म होता है, ऐसे ही पुत्र के जन्म के समान अपना भी कभी जन्म हुआ है और पुत्र की पिता की मृत्यु के समान इस शरीर की भी कभी मृत्यु होने वाली है। तो अनुमान कर लो कि ये शरीर अपने बेटा जैसे हमारे पैदा हुआ है ऐसे ही माँ बाप से पैदा हुआ था, और जैसे हमारे बाप दादे मर गए वैसे ही एक दिन ये शरीर भी मर जाएगा। अब ये जन्म और मृत्यु दोनों को जानने वाला जो है वो न भवाप्यय वस्तूनाम अभिज्ञेद्वयलक्षणा। ये जो जन्म और मृत्यु दोनों को जानने वाला जो है वो जन्म और मृत्यु वाला नहीं है, वो जन्म और मृत्यु दोनों से विलक्षण है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है और वृक्ष जो है वो फिर नष्ट हो जाता है। समझो जौ होता है, गेहूं होता है, मटर होती है, एक अध्यक्ष फलपाकांता, चना है, मटर है, क्या होता है तो इसका पौधा घर में पैदा होता है, उसमें फल लगते हैं और वो फिर सूख करके झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जन्म मृत्यु जो है ये शरीर की ऐसी ही होती है। जैसे घर में एक गेहूं का तना पैदा हुआ, बीज में से अंकुर निकला, तना पैदा हुआ, इसमें फिर गेहूं पैदा हुए, तो तने से गेहूं और गेहूं से तना, ये ऐसे जैसे बनते रहते हैं ऐसे जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म होते रहते हैं। लेकिन इस गेहूं से विलक्षण उस गेहूं को देखने वाला है। इसी प्रकार इस शरीर को जो देखने वाला है वो आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग है। प्रकृतिरेवमात्मानं अविद्या विभक्तिमान् तत्तेव स्पर्श सम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते। ये जो मूर्ख लोग हैं, अबूझा, अपने को मानते तो बड़ा भारी पंडित है लेकिन समझते कुछ नहीं, अभिमान तो बड़ा भारी, परंतु अबूझा कितना भी बुझाओ लेकिन महाराज ये समझते नहीं है।
तो ये बुध नहीं होते हैं। ये बुध शब्द संस्कृत का है। अबुध माने अबुद्धि, मूर्ख। ये शरीर से आत्मा का विवेक नहीं करते। प्रकृति माने प्रकृति का कार्य, ये शरीर, इसी में ज्यादा बंधन है। प्रकृति में ज्यादा बंधन नहीं है। धरती में, पानी में, आग में, हवा में इतना बंधन नहीं है जितना बंधन प्रकृति के इस कार्य शरीर में हो गया है। इसलिए शरीर से आत्मा को अलग न करने के कारण ये जो मूर्ख है, ये क्या है? तत्व से विवेक न करने के कारण स्पर्श सम्मूढ़ आकार से तो विवेक कर लेते हैं। ये नाक अलग है, ये आंख अलग है, ये कान अलग है, ये हाथ अलग है, ये पाँव अलग है, वो काले हैं, हम गोरे हैं, वो मोटे हैं, हम दुबले हैं, ये सब विवेक तो होता है। इस जेवर की डिजाइन अच्छी है और इसकी खराब है, ये तो पहचान लेते हैं। लेकिन सोना क्या है तो ये नहीं पहचानते हैं। तो तत्व न विधिष्टि है। तत्व से विवेक न करने के कारण स्पर्श संवेदा, स्पर्श जो है संसार के इंद्रियों को जो विषय स्पर्श करने के लिए मिलते हैं, भोग स्पर्श सम्मूढ़ माने विषय भोग, जो स्पर्श जाप होगा दुख जो इंद्रिय और विषयों के संस्पर्श में भोग में मूड हो जाते हैं। और इसका फल ये होता है कि संसार की प्रतिपत्ति होती है, बारंबार जायस्व मृयस्व पैदा हो और मरो, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। सत्य संगावृत्ति देवान रजसा सुरमानुषान समसा भूत पुरुषत्वम भ्रामितो याति कर्म भी। ये कर्म महाराज भ्रम में डाल देते हैं। ये भटकाने वाला कौन? तो ब्रह्म किसी को नहीं भटकाता, ईश्वर भी किसी को नहीं भटकाता, लेकिन ये जो कर्म है ये भ्रम में डाल देते हैं। तो सत्य में जब सत्य गुण में संग हुआ, हम बड़े दाता हैं, हम बड़े उदार हैं, तो हम बड़े भजनी हैं, हम बड़े समाधि वाले हैं, ये अहम गिरा तो ऋषि बनेगे, देवता बनेगे। रजोगुण में संग हुआ, हमने जो ये काम बड़े बड़े किए, बोले असुर जोनी में, मनुष्य जोनी में जाओगे। और तमोगुण का अभिमान हुआ तो भूत जोनी में अथवा पशु पक्षी में जोनी में जाओगे। ये कौन भटकाता है? बोले कर्म का अभिमान भटकाता है। तो ये कैसे होता है? नृत्य तो गायता पश्यन जखैरान करोति काम एवं बुद्धि गुणान पश्यन अनिहोक्य कार्यते। एक आदमी चुपचाप बैठा हो और दूसरे आदमी नाच रहे हो और गा रहे हो। जैसे एक बार कलकत्ते में संकीर्तन का बड़ा भारी जुलूस निकला, तो सरकार ने इस पर, अंग्रेज सरकार ने इस पर रोक लगा दी 144। लेकिन वो मस्ताने लोग थे, गाँव में घुघरी बांधा और हाथ में करताल ली और 10-10, 20-20 इकट्ठे हुए और वो आनंद से कीर्तन करते हुए हरिशन रोड पर चले। तो महाराज सरकार ने फौज भेज दी, घुड़सवार भेज दिए कि जाके जुलूस को रोको। अब वो घुड़सवार आए और उन्होंने देखा कि वहाँ तो न तलवार है, न लाठी है, न कोई मारा है और न कोई दंगा है, न प्रसाद है, वहाँ तो कीर्तन हो रहा है। कुछ खड़े होकर देखने लगे। अब देखने लगे तो 10 महाराज कीर्तन के ताल पर वो भी घोड़े पर ताल दें और अपने पाँव को हिला करके घोड़े पर बैठे बैठे नाचे। जहाँ तक कीर्तन मंडली को जाना था वहाँ तक ले जा करके उन्होंने पहुँचा दिया। दूसरा कोई नाचता है ना, तो बैठने वाला आदमी भी काम तोड़ने लगता है। गाने कोई गा रहा है दूसरा, तो चुपचाप सुनता हुआ आदमी भी वो स्वर में स्वर मिलाने लगता है, वो भी ताल देने लगता है, अनुकरण करने लगता है। बोले इसी प्रकार ये बुद्धि जो है ये आत्मा के सामने कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी सो जाती है उसके सामने, तरह तरह की चेष्टा करती है। और ये आत्मदेव है तो इससे अलग
इसी की नकल करके उसके साथ मिल जाते हैं। बुद्धि खाए तो हम खाएं, बुद्धि पिए तो हम पिए, बुद्धि नाचे तो हम नाचे। ये इस मनोवृत्ति के साथ मनुष्य मिल जाता है ईश्वर को भूल करके, और ये ईश्वर से विमुख जो बुद्धि है उसके साथ एक हो गई। आत्म तत्व को भूल करके अनात्माकार जो वृत्ति है उसके साथ तादात्म्य कर लिया। यथाम भटा प्रचलता तरबो की चलाइव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भवती वज्रीहि यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा। स्वप्न दृष्टा सदाकार है तथा संसारवात्मनः। जैसे चलता है पानी, नदी बह रही है बड़े जोर से, उसमें देखो तो मालूम पड़ेगा कि पेड़ भी चल रहे हैं। कभी आप नदी में नाव पर बैठ करके चले तो ये मालूम पड़ेगा कि ये सब पेड़ जो किनारे पर लगे हैं ये चल रहे हैं, और हम लोग जो है ये नाव पर बैठे हुए हैं। ये स्वामी जी ने इसका उदाहरण दिया है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, असल आपका भ्रमवत लेखा। बालक भ्रम ही गृहादि कहीं परस्पर नित्यादादी। बालक जो है बड़े जोर से चक्कर काटने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो घूमते हैं बालक, लेकिन उनको मालूम पड़ता है कि सारा मोहल्ला सारा गांव घूम रहा है। तो इसी प्रकार जैसे चले तो जल और मालूम पड़े कि पेड़ चल रहे हैं, और चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमती वधूः। और घूमे तो बड़े जोर से लेकिन मालूम पड़े कि धरती घूम रही है। यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा। जैसे मनोरथ काल में जो चित्त वृत्ति के आकार होते हैं, ये बड़ा सुंदर बगीचा है, ये सुंदर स्त्री है, और ये सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुंदर हवा चल रही है। मन में आंख बंद करके बैठे हैं घर में और देख रहे हैं तस्वीर। तो वो मनोरथ में आने वाली जो बुद्धियां हैं वो जैसे झूठी है, और स्वप्न दृष्टास्थ बुद्धियां, और स्वप्न में जैसे जो बुद्धियां दिखती है, स्वप्न में बुद्धि स्त्री बनी, स्वप्न में बुद्धि पुरुष बनी, स्वप्न में बुद्धि भोग बनी, स्वप्न में सत्संग बनी, और स्वप्न में बुद्धि जो है यात्रा बनी, रेलगाड़ी बनी, हवाई जहाज बनी। कौन बना? तो चित्त वृत्ति तो नाना रूप में बनी ना। तो जैसे वो सब झूठा है, इसी प्रकार ये संसार में जो विषयानुभव जागृत अवस्था में जो संसार में विषयों का अनुभव हो रहा है, ये बिल्कुल स्वप्न दृश्य बुद्धि के समान अथवा मनोरथ दृश्य बुद्धि के समान बिल्कुल मृषा है। और ये आत्मा के लिए आना जाना, मरना, जीना, पुनर्जन्म, ये जवानी बुढ़ापा, जन्म मृत्यु, ये सब तथा संसार आत्मना। इसी प्रकार आत्मा के लिए ये संसार बिल्कुल झूठा है। ये संस्करण मरे आवागमन नाम की चीज आत्मा के लिए है ही नहीं। बोले कैसा भाई, सबको चलो छुट्टी मिली, अब आज से श्रवण मनन निधि ध्यान बंद करो, क्योंकि आत्मा को तो संसार ही नहीं है। बोले अब ईश्वर के भजन की क्या जरूरत रही जब जन्म मरण है ही नहीं। तब जन्म मरण से छूटने के लिए तो हम ईश्वर का भजन करते थे। अब आज से तो सारा ही कंटक कट गया। अब क्या करें? का खाओ पियो मौज उड़ाओ, है ना, क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं है तो संसार की निवृत्ति नहीं होती। अर्थे विद्यमाने की संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायते विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। यद्यपि अर्थ कुछ नहीं है, माने संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे रस्सी में सांप नहीं है, वैसे नरक, स्वर्ग, जन्म, पुनर्जन्म, ये शरीर, संसार, संबंध कुछ नहीं है। फिर भी संसार छूटेगा नहीं, ये लगा रहेगा। तो क्योंकि ध्यान तो विषयानस्य, क्योंकि तुम इस संसार के विषयों का ही तो ध्यान करते हो ना। ध्यान किसका करते हो? जो नहीं है उसी के ध्यान में तो लगे हो। ये ध्यान, संसार किसी को दुख नहीं देता है, क्योंकि ये तो है ही नहीं।
सांप, वो जो रस्सी वाला सांप है वो किसी को नहीं काटता, लेकिन उस सांप का जो ध्यान है वो बड़ा कष्ट देता है, वो बड़ा कष्ट देता है। कि सपने नरखा गमो जखा, जैसे सपने में कहीं आना नहीं, जाना नहीं, मरना नहीं, जीना नहीं, लेकिन सपने में जो काल पैदा होते हैं और जो चीजें आती सपने में सांप काटे तो जहर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो वहाँ उस जहर को उतारने के लिए, इस जहर को उतारने के लिए वैद्य की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जो सपने फिर काटे कोई, जागे दिन में दूर दुख होई, सपने में अगर कोई सिर काट ले तो जब तक जगोगे नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं होगा। तो इसी प्रकार महाराज ये है तो सब सपने का खेल, लेकिन ये जो भूल आ गई है, ये जो सपना आ गया है, ये जब तक टूटेगा नहीं परमात्मा का ज्ञान होकर, परमात्मा की प्राप्ति हो करके जब तक ये सपना टूटेगा नहीं तब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। तब क्या करना? तस्माद् उद्धवमा भूत्य विषयानसदिन्द्रियैः आत्मा ग्रहण निर्घातम् तस्य वैकल्पिकम् भ्रमम् चित्तोयमानितो सद्भिः प्रलब्धो सूते सदा साधितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहातितः चित्तोयमानितो सद्भिः। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव यदि संसार से बचना चाहते हो तो असद इंद्रिय ही विषयान मा भूंस्य, इन दुष्ट इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग मत करो। भोग की ओर से इंद्रियों को हटाओ, भोग की वासना को मिटाओ। तो इन इंद्रियों को दुष्ट क्यों कहा? तो दुष्ट का स्वभाव क्या होता है कि उसको दुख को देख करके तुम यदि कृपा करो ना उसके ऊपर और 2 रुपया उसको दे दो तो वो 2 रुपये से खुश नहीं होगा, फिर कहेगा हमको तो 4 दो, है ना। दूसरे दिन आके 8 मांगेगा, तीसरे दिन आके 16 मांगेगा। ये दुष्ट का स्वभाव है कि तुम्हारे दिए हुए का तो वो अनुग्रह नहीं मानेगा, उसके लिए तो कृतज्ञ नहीं होगा, उसको तो वो कृपा नहीं मानेगा और दुष्टता करेगा तुम्हारे साथ और है ना, वो तृप्त नहीं होगा। इसी तरह से ये मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, इसको जितना जितना भोग देते जाओ ये भोग से तृप्त नहीं होती है और कुछ न कुछ मांग कर बैठती है, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, वो नहीं वो चाहिए। यही दुष्टता का लक्षण है। इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों की जो तृप्ति है ना, पुष्टिकरण, कि हम इनको खुश करके और आनंद में रहेंगे, तो ये कल्पना छोड़ दो। इनको खुश करके यदि आनंद में रहने की आदत डालोगे तो ये तुमको फसाए करके छोड़ेंगे। आत्मा ग्रहण निर्घातम वक्ष्य वैकल्पिकम भ्रमम, और ये जो भेदक भ्रम दिखाई पड़ रहा है, वैकल्पिक माने विविध कल्पना रूप, ये जो भेदक भ्रम दिखाई पड़ रहा है ये कहाँ से आया, इस पर विचार करो। आत्मा ग्रहण निर्घातम तस्य, तुमने अपने आप को नहीं देखा, इसीलिए ये दुनिया तुमको दिख रही है। अगर अपने आप को तुम देख लेते तो ये भ्रम न रहता, भ्रम कट जाता। परमात्मा को तुमने नहीं देखा, ईश्वर को नहीं जाना, इसलिए तुमको ये दुनिया बड़ी भारी मालूम पड़ती है। अगर ईश्वर को देख लेते तो ये संसार तुमको कुछ नहीं मालूम पड़ता। केवल आत्मा परमात्मा के अग्रहण से, माने उसके अज्ञान से ही ये भ्रम जो है ये तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है कि ये भेद। इसलिए परमेश्वर के प्रति निष्ठा, परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति निष्ठा बनाओ। निष्ठा बनाने से ये संसार कटेगा और श्रवण मनन निधिध्यासन छोड़ देने से, है ना, छोड़ देने से, ये मान लेने से कि बस अब तो हमारा जन्म मरण नहीं है, ये मान करके और बोले अब सत्संग नहीं करेंगे, अब भजन नहीं करेंगे, अब तो बस विषय भेद करेंगे, कैसे ये संसार कटने वाला नहीं है। इसलिए संसार के सुख की तो बात ही क्या,
अगर कोई दुख देता हो संसार में तो उस दुख को मिटाने का उद्योग भी छोड़ करके केवल परमेश्वर में ही, परमात्मा में ही निष्ठावान होना चाहिए। क्षिप्तो वमानितो सद्भि प्रलब्धो शीतो सवा साधितस्तन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निश्चितो मुत्रितो वाग्यैः बहुधैवान् प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगतः आत्मनात्मानमुद्धरेत। बोले कई तरह के लोग आक्षेप करते हैं, अरे जो दूसरे का सुन के चलेगा वो एक कदम भी चल सकेगा संसार में? दूसरे लोग महाराज एक कदम भी नहीं चलने देना चाहते हैं। वो सुना है ना, एक आदमी ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया हो, एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया और ले जाकर के एक हाल में टांग दिया चित्र को और उस पर नोट कर दिया कि इसमें अगर कहीं आपको गलती मालूम पड़े तो इस पर निशान लगा देना। अब वो दूसरे दिन आया तो क्या देखता है कि सारे चित्र पर निशान ही निशान लगे हैं कि ये भी गलत, ये भी गलत, किसी को कोई गलत लगा, किसी को कोई गलत लगा, किसी को कोई कुछ गलत, किसी को एक अच्छा लगा तो दूसरा बुरा लगा, तो उसने उस जगह निशान लगा दिया। तो दूसरे को वो अच्छा लगा और जो उसको अच्छा लगा था वो उसको गलत लगा तो वहाँ निशान लगा दिया। दूसरे दिन सारा चित्र कटा हुआ। ये है संसार की स्थिति, सबकी दृष्टि बिल्कुल अलग अलग। वो वर्णन मिलता है, एक साधु महाराज बहुत विरक्त था, तो जुटे हुए खेत में और मेड़ पर सिर रख के सो रहा था। तो गांव की स्त्रियां निकली, बोली कि अरे ये दादाजी तो हो गया लेकिन आराम कर भी तो मिली नहीं इसकी। मेड़ का तो तकिया और जुटा हुआ खेत ऐसा नरम नरम कोमल कोमल है, इसमें सो रहा है, अभी मजा ले रहा है, मजा अभी साधुता कहा है। बाबा जी ने कहा बात तो ठीक लेती। वो गई पानी लेने और वो वहाँ से उठा और जाके जहाँ सख्त और बराबर जमीन थी वहाँ जाके लेट गया। फिर वो लौटी, बोले कि देखो ना बाबा जी तो हो गया लेकिन अभी अकड़ नहीं थी। जरा सी बात हमने कह दी तो वहाँ से उठ के आके अब कड़ी जमीन पर लेटता है। बोला तो जो है ना, जो दूसरे का आक्षेप सुन करके और उसको मिटाने की दृष्टि से कि हमारे ऊपर कोई आक्षेप नहीं करे, काम करे, तो लोग बैठने न दे, खाने न दे, जीने न दे, सांस न लेने दे, है ना। इसलिए आक्षेप की तरफ ध्यान नहीं दे करके चाहे कोई कुछ भी आक्षेप करे, अवमानिता कितना भी दुष्ट लोग अपमान करे, प्रलब्धा खूब हंसी उड़ावे, असूयिता ये आदिम काल के जमाने में नहीं है। ये नहीं समझना कि आजकल के जो छोकरे हैं वो ऐसे हो गए हैं। और जदुवंश के जो छोकरे थे कृष्ण के बेटे, कृष्ण के बेटे तो अपने पेट में कपड़ा बांध करके और गर्भवती स्त्री बन करके और जा करके महात्माओं की परीक्षा लेते थे। और ये अभी कथा आने वाली है आगे, उज्जैन वाले ब्राह्मण की, अवंती ब्राह्मण की कथा आने वाली है ना। तो चाहे कोई हंसी उड़ावे, चाहे गुण में दोष निकाले, चाहे डंडा मारे, चाहे बांध के रखे, चाहे जीविका छीन ले, चाहे फूंक दे ऊपर और चाहे पेशाब कर दे, चाहे कितनी तरह से विचलित करने की कोशिश करे, लेकिन जो अपनी भलाई चाहता है वो कष्ट से कष्ट में पड़ करके भी आत्मनात्मान उद्धरे, स्वयं अपने आप को मैं शरीर नहीं हूँ, ये सारी परिस्थितियाँ शरीर की हैं और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन अद्वितीय परमात्मा से एक ही ऐसा निश्चय करके इस परिस्थिति से अपने को निकाल ले। उद्धव उवाचो यथैव मनुबुद्धेयम् गगनो गगताम्बरो सुदुष्टामिनं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम् विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते स्वधर्मनिरताम् शान्तास्ते चरणालयाम्। उद्धव जी ने कहा कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, इस बात को ऐसे ढंग से कहो जिससे मैं ठीक ठीक समझ जाऊं, अर्थात ये बात हमारे जीवन में उतर जाए। क्योंकि ये जो
जिसको लोग तिरस्कार करते हैं, शरीर में रह करके उससे सह लेना, ये तो बड़ा कठिन है। चाहे कोई कितना भी पंडित हो, कितना भी ज्ञानी हो, जो विश्वासमन, उसका भी स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, और वो बड़ी बलवान होती है। जब कोई तिरस्कार करेगा, आक्षेप करेगा, मूतेगा, फूटेगा, तो भला उसको कैसे सह लेंगे? ये तो वही लोग सह सकते हैं महाराज। ऋतु स्वधर्म निरताम शांतास्ते करणालयाम, जो भागवत धर्म का अनुष्ठान करने वाले पहले खूब भक्ति कर चुके हैं और फिर ज्ञानी हुए हैं, और जो शांत हैं और जो तुम्हारे चरणों में ही निवास करते हैं, उन लोगों का चाहे कोई कितना भी तिरस्कार करे वो सह लेंगे। लेकिन ऐसी सहिष्णुता हमारे जीवन में आवे तो हमको कृपा करके उपदेश करो। अब इसके उत्तर में भगवान, ये 22वां अध्याय तो यहाँ पूरा हुआ। 23वें अध्याय में भगवान एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं उद्धव जी को, और हम लोग अब इसको कल के लिए रखें।